स्टार्ट वो फैन लाइन हरियाणवी लाइव देखने वाले सारे दर्शकों ने अंकित मलिक सुल्तानपुर की राम राम भाई 6 तारीख ने जो है इनसो कह लो जेजेपी की जो है छात्र विंग है इस बार में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाली है। के प्रोग्राम है पूरी चर्चा में है। अज्जू गणगस जो कि जिला अध्यक्ष है ऑफिस के बाहर पहुंचे भाई के जानांगे सारी बात। कैमरामैन तो भाई साथ साथ बना रहे हो और आजा इस अर्थ है आ जा भाई भाई बैठा कपिल भाई क्या हाल है। राम राम भाई ठीक हो अज्जू भाई है आजू भाई विच राय बोल भाई राम 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 भाई क्या नाम भाई राहुल राम 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 भाई क्या बढ़िया क्या नाम भाई का वीरेंद्र नाम है भाई अपना भाई अंदर है हाँ अंदर है भाई आ जा भाई आपको बोल लेना है साथ में आ जा अज्जू भाई राम 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 भाई आ जाओ भाई एक बार ऑफिस में आ जाओ। चलो भाई तो अज्जू भाई एक चर्चा चल रही है 6 तारीख की हाँ भाई 6 अगस्त की उसके बारे में बात कर रहा है। ये पहला जो है दर्शकों ने एक बार राम राम कर दो। सारे दर्शकों राम राम भाई सारे इनसो के साथी और जितने भी छात्र साथी हैं सब ने नमस्कार और बड़े बुजुर्गों ने नमस्कार। अज्जू भाई बात करा मतलब कि एक बार सबसे पहले अपना परिचय यानी कि नाम गांव का नाम जो साथी नहीं जानते उन्हें बता दो। भाई गांव मेरा दनाना है इसारे रहा करा पिछले 17-18 साल तक भिवानी डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ा है दनाना। तो ये अपने रिहायश है कैंट पे भी है सूर्यनगर में आप आगे इलेक्शन की चुनाव की तैयारी करनी है तो आप याडे ही रहो भाई बात कराएं सबसे पहले 6 अगस्त की। हाँ भाई जिन्हें नहीं पता उन्हें खातिर बता दो के प्रोग्राम है अरे कहाँ पे भाई 6 अगस्त ना इनसो का स्थापना दिवस है। इनसो ना आप सभी जानते ही हैं छात्र साथी अच्छी तरह से परिचित है उस चीज से और उसमें हर साल हर्ष और उल्लास के साथ इनसो का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार इनसो का स्थापना दिवस अनाज मंडी में शेड के नीचे खुले ग्राउंड में मनाया जा रहा है जिसके लिए मैं सभी छात्र साथियों को इनवाइट करने के लिए मैं भी सार के सभी कॉलेजों में जा रहा हूँ। हमारे दिग्विजय चौटाला जी नेताजी हैं वो भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल जी भी हर जिले में जाकर प्रोग्राम कर रहे हैं और छात्रों को न्योता दे रहे हैं। बिल्कुल बात करा कौन से बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बड़े नेता भी जेजेपी पार्टी के तो सभी वरिष्ठ जो भी नेतृत्व है हमारा वो सारे ही मौजूद रहेंगे। डॉक्टर अजय चौटाला जी जिन्होंने इनसो का पौधा लगाया था 2003 में बिल्कुल और अब 21 साल इस चीज को पूरे हो चुके हैं तो उसका स्थापना दिवस मनाएंगे। हमारे डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी मौजूद रहेंगे और जितने भी वरिष्ठ हमारे नेता हैं सभी मौजूद रहेंगे। एक बात आपकी पर्सनल लेवल पे करते हैं बात थोड़ी बहुत है इसकी बात बीच बीच में होती रहेगी। आपने जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स कहला कब ज्वाइन करी और किस तरह इंस्पायर और के मन में आई थी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का भाई मेरा एक ही मकसद था मतलब देखता था भाई मैं जब स्कूल में होता था दिग्विजय चौटाला जी कैसे बच्चों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। एक राजा के घर से उठ के जो छात्रों के साथ रोड पे बैठने का काम कर रहा था मैं उनको देख के इंस्पायर हुआ था और 2018 में मैं एक गांधी ग्रुप था उससे पहली बार प्रधान बना था भाई मैं जाट कॉलेज का। बिल्कुल और उसके बाद ऐसे चलते गए फिर इनसो का मैं मेरा शुरू से ही मन था जाने का तो फिर मैं नेताजी से मिला तो उन्होंने मेरे को मान सम्मान दिया और मैं तब से 2018 से मैं सक्रिय हूँ भाई छात्र राजनीति में इनसो से इनसो बात करा मतलब कि इनसो में आपकी दिग्विजय चौटाला जी के साथ भी बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है। तो कहाँ पे पहली मुलाकात हुई। मेरी मुलाकात ही सारी हुई थी उनसे पहले यहाँ रामायण गांव में प्रोग्राम थे जब मैं पहली बार उनसे मिला था रामायण गांव में पहली बार ही मैं वहीं पे मिला था उनसे और उसके बाद तो बस मिलना जुलना चलता ही रहा। भाई साहब ने मान सम्मान दिया इशार में मेरे को नेतृत्व दिया मैं इनसो के साथ मिलके छात्रों की आवाज उठाता रहा और उनकी आवाज मजबूत करता गया। इस हार में बात करा एक यूनिवर्सिटी यहाँ के लेवल पे बात करा जीजेयू बहुत ज्यादा आप थोड़ा स्ट्राइक कर दे देखा गया के वजह रहा है कि हर दूसरे तीसरे महीने और स्ट्राइक करनी पड़ रही है। स्ट्राइक की वजह यही है भाई जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है ना वो छात्रों को लेके सीरियस मैं नहीं कहता भाई वो सीरियस है। मैं इसलिए सीरियस नहीं कहता क्योंकि ना तो कॉलेज वाले उनका दबाव मानते हैं भाई क्योंकि कॉलेज में सीटें चेक होती हैं लगभग छात्रों को ये नहीं पता कि भाई पेपर जो चेक होते हैं तुम्हारे कॉलेजों में होते हैं जैसे जाट के डीएन में हो गए डीएन के गवर्नमेंट में हो गए ऐसे तो वो ना तो जल्दी से पेपरों को चेक करके यूनिवर्सिटी में रिजल्ट भेजते हैं। इसका मैं एक ही चीज कहूंगा कि दबाव नहीं है यूनिवर्सिटी का क्योंकि एक तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल एक मैं लॉ के ऊपर भी बात करना चाहूंगा लॉ का डिपार्टमेंट ही नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी में तो लॉ वाले छात्रों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है ना उनके रिजल्ट टाइम पे आते हैं पेपरों का शेड्यूल भी टाइम पे नहीं आता उनका। और स्ट्राइक करने की वजह मुख्य यही रहती है कि भाई अभी जो मुद्दा चल रहा है 6th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं दिया। बिल्कुल अब जरूरी थोड़ी है कि इस यूनिवर्सिटी ने अगर छूट दे दी रिजल्ट में कि भी दिल्ली यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी छूट देगी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां। एक सबसे जरूरी मुद्दा तो फिलहाल यही चल रहा है इसके लिए भी अब हम कल कर रहे हैं स्ट्राइक यूनिवर्सिटी में कल फिर से हाँ फिर से एक बात करा पर्सनल लेवल पर आपका इंटरव्यू चल रहा है तो आपकी बात करांगे इनसो में सक्रिय हो बात करें तो अज्जू गणगस जेजेपी में कब सक्रिय होगा।
अभी तो इसके लिए सोचा नहीं है भाई, जैसे ही नेताजी कोई जिम्मेवारी देंगे तो जेजेपी में सक्रिय होंगे। अभी सिर्फ स्टूडेंट के मुद्दों पे बात होती है, हमारी सरकार है कहने को तो, लेकिन भैया अगर कोई भी दिक्कत आती है तो स्टूडेंट हमारी जो विंग है वो आजाद विंग है, उसमें किसी सरकार का या कुछ नहीं, वो नहीं है। इसके संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला जी, और उन्होंने इसी के लिए बनाया था ये संगठन की भाई छात्रों के हक की अगर बात आए तो हम बेशक सरकार में हमारा नेतृत्व बैठा हो, लेकिन उनके हक के लिए हम रोड जाम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में ताले लगा सकते हैं, छात्रों के लिए मतलब जो भी करना पड़े हम कर सकते हैं, और वो हम करते भी हमेशा। एक बात है, आपने मतलब कि सवाल तीखा लाख के हैं, विरोधी जो है सवाल उठा हुआ है कि जो सरकार है राज्य में, आपकी सरकार है जेजेपी, इनसो जो जेजेपी की ये छात्र विंग है, तो बोले ये ड्रामे क्यों करे जब आपकी सीधी बात हो उसके ऊपर तक। भाई ड्रामे नहीं होते, ये ड्रामे ही अगर होते तो फिर हमें रोड पे बैठने की क्या जरूरत पड़ती। आप एक चीज देखो ना, जिनके साथ हम लगे हुए हैं, जिनकी ये विंग है, मैं ये नहीं कह रहा हम उनके साथ लगे हुए, हम स्टूडेंट के लिए लगे हुए हैं। पहली बात तो स्टूडेंट का काम करना हमारा पहला कर्तव्य है, उनकी सेवा करना। अब ये बेशक हम सरकार में बैठे हों, पार्टी सरकार में बैठी है, इनसो का तो कोई बंदा सरकार में नहीं बैठा ना कि कोई हमें आके कह दे यादू के पास कोई सरकारी पद नहीं है। अगर जू के पास अगर कोई सरकारी पद है और वो तब जाके धरने प्रदर्शन कर रहा है तो ये गलत बात है। और इस बात के ऊपर ये भी कहना चाहूंगा, हम बेशक सरकार में ही बैठे हों, लेकिन छात्रों के हक के लिए लड़ना पड़ता है भाई। अपने हक के लिए तो सरकार भी लड़ती है, जैसे वो होता है तो मुख्यमंत्री से भी उनके विधायक मांग करते हैं, तो मांग करना हमारा हक है, और इसीलिए हम अपने मुद्दे उठाते हैं। एक बात है मतलब कि इनका आखिर जी चर्चे आखिर पर्चे भी आखिर आप लगातार मतलब स्ट्राइक करो, कई बार यूनिवर्सिटी में वीसी के खिलाफ हो जाओ, तो कदे सामना करना पड़ा किसी दिक्कत का, किसी केस का। नहीं भैया, ये बात मैं खुद भी कहना चाह रहा था, इंटरव्यू में बोलना चाह रहा था। देखो भी, मैंने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो मैंने देखा था, मेरे परिवार से भी ये कहने सुनने को मिला था मेरे को कि भाई ये गुंडागर्दी के टाइप होती है, छात्र राजनीति ये होती है। लेकिन मैं पिछले 5 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ, छात्र राजनीति में। ना तो मेरे ऊपर कोई आज तक कोई मुकदमा दर्ज है, ना मेरे को दूसरे अन्य पार्टियां भी हैं उनका भी कोई छात्र नेता जो है उनके साथ भी मेरी कोई बैरभाव या कोई द्वेष भावना नहीं है। मैं सबको एक करके और एकजुटता में विश्वास रखता हूँ। तो ना तो मेरा कभी वीसी साहब के साथ ऐसा कोई झगड़ा हुआ, मैंने बस ये है कि मुद्दों की बात की है। अगर मैं छात्रों के रिजल्ट के लिए जाऊंगा तो मैं वहां पे वही बात करूंगा, वहां ये नहीं कि भाई आपने ये किया वो किया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, उससे मेरा लेना देना है। तो हो जाते हैं कई बार पुलिस वालों से एक झड़प हो जाती है और चीजों, लेकिन वो एक तरीका होता है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, सिरसा यूनिवर्सिटी की, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की थी वो। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने, जैसे वो एबीवीपी के छात्र थे, वो हड़ताल कर रहे थे, उन्होंने वीसी को थप्पड़ मारे, पुलिस वालों के साथ हाथापाई की। तो भाई ये बदमाशी करने का अधिकार किसी भी छात्र नेता या किसी भी छात्र को नहीं है। अगर हम ऐसे ही करने लगे तो हम गुंडे बनाएंगे, ना कि समाज सुधारने के लिए कोई नेता बनाएंगे। तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर कहीं लड़ाई भी होती है तो मैं वहां से पहले ही पीछे हट जाता हूँ। लेकिन हाँ, छात्रों की जहाँ बात आती है तो मैं बहस करने के लिए, वीसी साहब हो या कोई भी अधिकारी हो कितना ही बड़ा, मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन झगड़े वगैरह करने के लिए मैं कभी तैयार नहीं हूँ। जैसे ये तो आपने बताया, एक बात करा मतलब कि छात्र राजनीति है जो आपके तरह कभी समस्या बनी है, कोई और प्रॉब्लम आई हो। नहीं, मेरे लिए कोई समस्या नहीं रही भी। मेरे को तो ना, जैसे अन्य संगठन है उनसे भी बहुत प्यार मिलता है, मेरे से भी वो सलाह लेते हैं, मैं भी उनसे कोई सलाह ले लेता हूँ। लेकिन मैं जिस नेतृत्व में काम कर रहा हूँ ना, जिस नेता के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिस नेता के आदर्श मानता हूँ, मैं मेरे गुरु का दर्जा देता हूँ मैं दिग्विजय चौटाला जी को, तो मैं उन्हीं के आदर्श पे चलता हूँ। अगर वो एक सभ्य तरीके की राजनीति कर सकते हैं राजा के घर से आके, तो हम तो, मैं तो गरीब हूँ भाई, सीधी सी बात है। मेरे पिताजी ट्रैक्टर चलाते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। तो मैं बदलना चाहता हूँ भाई कि गांव में आज भी एक धारणा चली हुई है कि भाई हमारे बच्चे क्यों स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, कि पार्टी कोई भी ज्वाइन करो, क्योंकि वो डरते हैं। क्योंकि शुरू से एक हवा बना हुआ है कि भाई जैसे छात्र राजनीति में गुंडागर्दी होती है, ये होती है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आप छात्रों के हक की बात करोगे ना तो आपको कोई गलत कहने वाला नहीं होगा, गुंडागर्दी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बच्चे ही अलग होते हैं जो फुकरापंथी में पोस्टर लगवाने के लिए सिर्फ अपनी फोटो छात्र राजनीति में देते हैं, और फिर वहां पे उनको छात्रों से कोई लेना देना नहीं होता। एक बात है, जो राजस्थान हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इलेक्शन हो गया है, अपने हरियाणा में क्या हो गया, इलेक्शन तो होंगे ना, तो कोई भी अपनी, मैं सीधे सिंपल भाषा कहूँ, चार गाड़ी घुमा के कह दे मारा प्रधान के लागे इलेक्शन होने चाहिए। अभी यही तो बात मैं कह रहा था ना कि भाई जैसे पोस्टर लगा लेते हैं, वो सिर्फ एक दिखाने के लिए भी कॉलेज में बच्चे जाने लग जाए, लेकिन उनको छात्रों की समस्याओं का नहीं पता ना। और इलेक्शन की जहां तक बात है वो होने चाहिए। दिग्विजय चौटाला जी ने 2018 में इलेक्शन को बहाल करवाया भी था, यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक थी जीजेवी यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल। उसके बाद जैसे कोरोना आ गया, 2-3 साल तो उसी में निकल गए। तो अब ये लिंडो जो कमेटी है इलेक्शन की, वो इसको डिले करती गई। लेकिन इस बार हमारा पूरा प्रयास है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल जी भी और दिग्विजय चौटाला जी भी निरंतर इस प्रयास में लगे हुए हैं, और हमने 5 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है सरकार को
अगर आप इलेक्शन की डेट फाइनल करते हैं 5 अगस्त तक तो ठीक है, वरना 6 तारीख को जो इंसो का हमारा प्रोग्राम है उसमें हम सीधा चैलेंज करेंगे सरकार को, पूरा बड़ा फैसला लेंगे और हर हरियाणा की हर एक यूनिवर्सिटी के ऊपर ताला लगाने का काम करेंगे। या तो हमें इलेक्शन बहाल करके दो, या फिर ये जो आप स्टूडेंट को लूटने का काम कर रहे हैं इसको बंद करो। एक बात है कि मतलब कि आप वो स्टूडेंट्स की आवाज उठावा, ज्यादातर देखा जाता है कि भाई क्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करो हो तो एक चीज करी जाती है, गेट पे ताला मार दिया। इस पे एक मतलब कि विपक्षी कह लो या लोग कह लो, उनको है कि भाई ये लोग सवाल उठावे है कि भाई वह मतलब कहो तो हम बड़का खेतर करने लग रहे हैं और खुद ही यूनिवर्सिटी के ताला मारे। वो इसलिए कर रहे हैं ना भाई, क्योंकि जो अंदर बैठे हैं उनको शर्म नहीं आती कि भी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में क्यों आना पड़ा। जब फीस ली जाती है ना, वो एक पेपर वो देने की फीस नहीं ले जाती, उससे सारे फंड की फीस ली जाती है। जैसे पानी पीने तक का भी खर्चा स्टूडेंट से ले लिया जाता है, वो जो पंखे चलते हैं वहाँ वो भी खर्चा तो यूनिवर्सिटी हमारी है भाई। जो वहाँ पे कुर्सी पे अधिकारी बैठा है उसकी वो यूनिवर्सिटी में तो कहता नहीं उनकी है, वो तो सिर्फ हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो उनका हक बनता है कि भाई उन यूनिवर्सिटी में छात्रों को आना ही ना पड़े या कॉलेज में ताला लगाने की नौबत आई ना। तो इसलिए हमें मजबूरन यूनिवर्सिटी पे ताला लगाना पड़ता है, इसलिए कि भाई यूनिवर्सिटी हमारी है, हम जब चाहे इसे बंद कर सकते हैं, जब चाहे इसे चला सकते हैं, अगर अंदर के अधिकारी हमारा काम नहीं करेंगे तो। 10 साल तक जो राजनीति में सक्रिय 5 साल थे, तो मतलब उससे पहले और ग्रुप थे? नहीं, मैं सीधा 2018 में पहली बार जो प्रधान बना गांधी ग्रुप से, उसके जस्ट 2 महीने बाद मैंने इनसो ज्वाइन करनी थी, मैं उसमें आ गया। 5 साल तक हो तो मतलब कि अज्जू की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या मानो हो कि भाई मैंने यो सॉल्यूशन करवाया? अज्जू की सबसे बड़ी अचीवमेंट तो भाई यही है, जैसे शुरुआत में जब मैं लग गया था, मैं भी बता देता हूँ। एक ठीक है भाई, आदर्श हमारे दिग्विजय चौटाला जी थे, लेकिन शुरुआत तो मेरी फिफ्थरापंथी से ही हुई थी ना इन चीजों में। लेकिन तभी मैं एक छात्रा है, हमारी बहन थी, अब तो पास आउट होगी, शादी भी होगी उसकी, तो मैंने उसका कोई कॉलेज में कोई काम करवा दिया था। तो उसने कहा था भैया धन्यवाद, आपने ये हेल्प कर दी। मैं और भी छात्र नेता थे, नॉर्मली मैं उनको कह नहीं पाती थी ये बात कि भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ। तो वहां से मैं ये बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ कि भाई एक बहनें मेरे पास आके, आज के दिन है ना, मैं हरियाणा के पूरे हरियाणा की राजनीति की अगर बात करूँ तो जितनी छात्राएं हमारे साथ जुड़ी हुई है ना, बहनें जो हमारे ऊपर विश्वास दिखा के ये कहती हैं कि भाई कोई नहीं, हम इसके पास सीधा फोन कर सकते हैं, सीधा मैसेज कर सकते हैं, हमारा एक काम करके देगा। तो मेरी अचीवमेंट मैं यही मानता हूँ कि मैंने लड़कियों को राजनीति में लाने का काम किया और बहनों ने अपने हक की आवाज उठाना शुरू किया। और बहनों को ये सोचना नहीं पड़ता कि भी इसके पास मैसेज करेंगे तो क्या सोचेगा, गलत रिप्लाई करेगा या सही करेगा। वो बहनें हैं मेरी, मैं बहन कह के बात करता हूँ और मैं यही अचीवमेंट मानता हूँ। और यही मेरी सबसे ज्यादा बड़ी इंस्पिरेशन थी कि भाई वो मेरे को अच्छा बता रहे थे। बिल्कुल, आपका एक बयान भी थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि 6 अगस्त में जो है जितनी संख्या या ताकत लड़कियां की होगी उतनी लड़कियां की होगी। ये तो मैं हर बार मेरे प्रोग्राम में दिखाता ही हूँ भाई, कि जितने छात्र साथी होते हैं ना उतनी छात्राएं भी होती हैं प्रोग्राम में। तो ये बस एक नतीजा है कि भी मैं अपनी एक लगन से अपनी पार्टी के लिए, अपने नेताजी के लिए काम कर रहा हूँ और स्टूडेंट की आवाज को मजबूत कर रहा हूँ। तो छात्राएं क्यों नहीं आएंगी, वो भी तो स्टूडेंट। अब आपकी बात करूं, आगे फ्यूचर में कित देखने लग रहे हो खुद में? फ्यूचर में तो भाई अभी मैं नेताजी से इस बारे में बात की नहीं है, बाकी अभी मैंने जो कल प्रोग्राम किया उस पर ही प्रकाश डाल देता हूँ, बरवाड़ा क्यों किया। आगे मैं जो भी करूंगा भाई साहब के आशीर्वाद से बरवाड़ा के लिए ही करूंगा, इसलिए मेरा उद्देश्य मैन प्रोग्राम बरवाड़ा करने का यही था कल जो मीटिंग करी। एक सवाल है, कहीं ना कहीं 2029 का इलेक्शन बरवाड़ा की तरफ तो नहीं देख रही? हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ पे जरूर देख रहा हूँ भाई। ये नहीं है अभी, ये हो सकता है कि भाई इस लेवल पे मैं नहीं हूँ, ये नहीं पहुंचा, लेकिन अभी 5-6 साल का मेरे पास टाइम है। पहले खुद को टाइम देंगे, फिर जो हल्के के लोग हैं उनको भी टाइम देंगे। सिर्फ छात्रों के दम पे मैं युवाओं की बात करूंगा, मैं कहीं ये किसी और बात पे नहीं जाऊंगा भी किसके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरा उद्देश्य ये है कि भाई छात्रों को उनके हक की आवाज उठानी आनी चाहिए। और गाँव से भी जो छोटे छोटे हमारे कॉलेज, उनमें तो पता ही नहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स है क्या, ज्यादातर। तो मैं अभी एक बार राजनीतिक बात भी कर लेते हैं, छात्रों को ये भी नहीं पता हमारे हिसाब से फिलहाल सांसद कौन है। बिल्कुल, सबसे बड़ा दिक्कत ये है, क्यों नहीं पता उन्हें, पता होना चाहिए ना भाई। ये जरूरी नहीं है कि भाई वो काम कर रहा है ये नहीं कर रहा है, लेकिन उन्हें हमारे हिसार के प्रेजेंट हालात पता होने चाहिए, कौन सा बंदा किस पद पे है और हमें किस तरीके से अपनी आवाज कौन तक पहुंचाना है। एक बात करा, जो अपने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हो गया, डीएन हो गया, जाट हो गया, ये तो बड़े कॉलेज है, यहाँ पे छात्र राजनीति सक्रिय भी है। छोटे कॉलेज आ गए, हिसार का आसपास भी मान लिया, ओडे है नहीं, अगर कोई बंदा है, नया बंदा उठा है, करना चाहे है तो कुकर शुरू कर सके? नहीं, अभी मेरे बहुत सारे कॉलेजों में बात चली, जैसे हिसार जिले में 22 कॉलेज हैं, प्राइवेट मिला के और संस्था के और सरकारी मिला के, तो 15 कॉलेजों में हमारी टीम है भाई। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें शायद अलाउड नहीं करते, क्योंकि ये इलेक्शन नहीं होते ना, इसलिए अलाउड नहीं करते।
तो उनका भी अधिकार है भाई, ऐसे हु अल्लाह होगा और चीज होगी, तो मैं उन प्रिंसिपल को भी फिलहाल इस बात में ठीक कहता हूँ। लेकिन कोई मुद्दे की बात आती है तो हम उन कॉलेजों में पहुंचते हैं। मेन बात मैटर तो ये है ना, यूनिवर्सिटी से ही है। कॉलेज वाले तो फीस ले लेते हैं, रिजल्ट देना इन्होंने है, पेपर का शेड्यूल देना यूनिवर्सिटी ने, तो ज्यादातर मुद्दे यूनिवर्सिटी से ही हल होते हैं और इसी से शुरू होते हैं। ये जो देखने लग रहे दर्शकों ने 6 तारीख के तरफ के निमंत्रण देना चाहोगे? 6 तारीख के लिए भाई मैं यही निमंत्रण देना चाहूंगा। अभी जैसे हम प्रोग्राम कर ही रहे हैं, हरियाणा में तो हो ही रहे हैं प्रोग्राम, अभी 3-4 दिन बाद मैं भी शेड्यूल डालूंगा कि भी सभी कॉलेजों में जाएंगे। नेताजी भी आएंगे शायद 3 तारीख को, सभी कॉलेजों में मैं उनके साथ जाऊंगा और यही न्योता देना चाहूंगा भी छात्र साथियों आप आओ, आपके लिए ही ये त्योहार हम बनाते हैं हर साल। बिल्कुल। इनमें सिंगर भी आएंगे, पंजाबी के बड़े कलाकार भी आएंगे, जेजेपी और इंसो के दोनों के नेता भी दोनों के नेता आएंगे, पूरे हरियाणा प्रदेश से ही नहीं, जे पूरे उत्तर भारत से नेता आएंगे। अभी तो हमारे अभी राजस्थान की बात कर रहे थे आप, राजस्थान में हमने अभी पिछले साल ही इंसो की शुरुआत करी थी, पहुंचाया था। एक यूनिवर्सिटी में हमारा अध्यक्ष बना था और 7-8 कॉलेज थे, पहली बारी में ही इतने हमने वो किया था। तो पूरे प्रदेश से ही लोग आएंगे। जैसे अभी पार्टी का भी प्रचार हमारा गुजरात तक चल रहा है, दिल्ली में कार्यकारिणी है, राजस्थान में भी अब नेताजी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जेजेपी जो है राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल चुनाव लड़े। कल रैली थी, आपने देखी नहीं कितनी बड़ी रैली थी, दुष्यंत चौटाला जी वहां गए हुए थे। बिल्कुल। तो लास्ट में के को संदेश देना चाहोगे? भी लास्ट में मेरा संदेश यही है, जो भी छात्र साथी हैं या उनके माता पिता हैं वो बच्चों को रोकते हैं छात्र राजनीति में जाने से, मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ अगर वो हिसार में इस चीज की अपने हक की आवाज लगा लो भाई, उठाना चाहो तो आप उठा सकते हो। ना तो इस चीज में कोई किसी से बदमाशी वाला काम है। हाँ, बदमाशों को मैं खुद से ही दूर रखता हूँ, तो इस चीज का मैं कह सकता हूँ कि भाई आप आए और अपने हक की आवाज उठाना सीखे, वरना फिर आप किसी ना किसी नेता के पीछे खड़े घूमते रह जाओगे भाई। मेरा एक उद्देश्य यही है, जो भी साथी मेरे साथ जुड़े ना, वो मेरे साथ नहीं, नेताजी के साथ नहीं, वो खुद के लिए उसकी आवाज उठाना जरूर सीखे। पहला मकसद तो मेरा यही है भाई। बिल्कुल। मेरे 2 सवाल रह गए पूछने। पहली बात तो जो है आपने जिक्र का बदमाशा से दूर रखा, लेकिन पुराने टाइम तक बड़े सियाने आदमी कहा करे राजनीति गुंडागर्दी के बिना हो नहीं सकती, उसकी जरूरत पड़े। मैं नहीं मानता भाई, मैं तो ये भी नहीं मानता कि भाई राजनीति पैसे से होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जैसे मेरे पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, तो एक आम परिवार से निकल के मेरे पास, मैं बताने जा रहा हूँ इंटरव्यू में, मैं बाइक से चलता हूँ भाई, वो भी मांगी हुई बाइक से। तो हमें अगर अपनी आवाज बुलंद करनी है ना, तो गाड़ियों में घूमने की जरूरत नहीं है। और छात्र साथी और छात्र नेता है, मैं उनको ये नहीं कि भाई मैं कुछ बात कह रहा हूँ, वो गाड़ियों में घूम के नेता बने, मैं रोड पे चल के नेता बने हूँ। तो कोई भी गरीब परिवार से नेता आके नेता बन सकता है और बदमाशी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप छात्रों की आवाज उठा रहे हो तो, अब आपके पर्सनल जो भी मसले हैं वो कॉलेज में ला रहे हो, तो भाई बदमाशी करोगे तुम, नेता तो बन लिए, समाज सुधार तो लिया तुमने। बिल्कुल। एक आप इंसोते हो तो एक सवाल है, मैंने कहीं सुनी थी कि इनेलो और जो है जेजेपी अलग हुई, उसमें कहीं ना कहीं इंसो का हाथ था। इंसो का हाथ क्यों था वो मैं बताऊंगा। जो रैली थी शायद जींद में थी, वहां दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने के नारे लगे थे, उसमें को है इंसो के बंदियाना वे सारे नारे लगाए थे। नहीं, क्यों लगाए थे इंसो के बंधु ने नारे? अपने नेता के लिए सभी लगाते हैं। जैसे अभी आप सुनते हो रणदीप सुरजेवाला जी खुद कह रहे थे, अभी कांग्रेस के ऊपर चला जाता हूँ मैं इस बात को लेके, वो भी तो कह रहे हैं कि भी अपने नेता के लिए लोग नारे लगा सकते हैं। कोई किसी को सीएम देखना चाह रहा है, कोई किसी को देखना चाह रहा है, हम दुष्यंत चौटाला जी को देखना चाह रहे हैं। वो पार्टी को हम बताए तो गए, क्योंकि हर एक जगह पे बात चलती है ना कि भाई वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा कौन अगला चेहरा होगा इस पार्टी से। बिल्कुल। तो जनता ही बताएगी ना। हमने सिर्फ बताने का काम किया था, और ऐसा कुछ नहीं था कि भाई हमने कोई हु अल्लाह किया, हम अपने नेता का मान सम्मान कर रहे थे बस। बिल्कुल। तो भाई एक बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी कैस कहा कि एक मजदूर का बेटा कैस कहा उठ के आज इस लेवल पे है, तो कोई भी कुछ कर सके है। तो भाई की विचारधारा किसी लागी कमेंट करके बता दियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा।